और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। से ही निकल करके यहां पहुंचा हूं, इसलिए बुलेट प्रूफ दीवारों में रहना न मेरा शौक है और न ही मेरी आदत है। जब जब मौका मिला है मैंने कोशिश भी की है कि इस दीवार को जरा साइड रख दूं। अक्सर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए जब लोगों से गिर जाता हूं तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल होते हैं। आपका यही प्यार और यही समर्थन मुझे ऊर्जा देता रहा है। बीते 5 वर्ष में भाजपा एनडीए सरकार को शक्ति देता रहा है। आपके मजबूत समर्थन के कारण ही आज नए भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। बीते 5 वर्षों में देश में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें आपने सदैव मेरा साथ दिया है। आज वीआईपी वाली लाल बत्ती अगर नेताओं और अफसरों की गाड़ी से उतरी है तो इसका कारण आप सभी हैं। आज पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन की पहुंच में आ पाई है, तो इसका कारण भी आप सभी हैं। भाई और बहनों, बहुत साल पहले दुनिया में एक कंसेप्ट आया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। हमने 5 साल में न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड सुधार किया, बल्कि उससे आगे बढ़कर ईज ऑफ लिविंग के लिए काम किया। साथियों, इन 5 सालों में हमने 1400 से अधिक गैर जरूरी कानून खत्म किए हैं, जिससे जीवन और व्यापार में आसानी आई है। पहले लोगों को अब दस्तावेजों को अटैच कराने के लिए कितना भागना दौड़ना पड़ता था। हमने इसकी अनिवार्यता खत्म की, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिली है। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू भी खत्म किया, जिससे भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता बंद हुआ है। हमने नई कंपनी खोलने की प्रक्रिया आसान की है। पहले यहां एक कंपनी खोलने में 7 से 15 दिन लग जाते थे, अब 24 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। इसी तरह जीएसटी ने देश में टैक्स का जाल खत्म किया है। जीएसटी को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंस्पेक्टर राज से
लोगों को मुक्ति मिले। भाई और बहनों, जब साफ नीयत से काम होता है, ईमानदारी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जाता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। जो महंगाई देश के हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती थी, वो आज कैसे नियंत्रण में है। विपक्ष के लोग भी चाह करके भी महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पा रहे। ये मेरे दिल्ली के लोग बराबर इसको देखते हैं। साथियों, आज गरीबों को घर, गैस, शौचालय से लेकर हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ है। मिडिल क्लास को अपने घर के लिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना से सहायता मिल रही है। उसकी 5-6 लाख रुपए तक की सेविंग हो रही है। पहले कुछ बेईमान लोगों के कारण जिनके घर का सपना अधूरा रह जाता था, अब रेरा जैसे कानून की वजह से उन्हें नई ताकत मिली है। मोबाइल फोन का बिल हो या फिर दवाइयों का बिल, पहले की अपेक्षा बहुत सस्ता हुआ है। हमने मिडिल क्लास की ईमानदारी का सम्मान करते हुए 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। साथियों, दिल्ली की एक बड़ी चुनौती है प्रदूषण। प्रदूषण का हल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों में है। राजधानी में मेट्रो का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, सोलर सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो, या नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसका बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। याद करिए, पहले हजारों ट्रक हर रोज उत्तर प्रदेश या हरियाणा या अन्य राज्यों में आने जाने के लिए दिल्ली की सड़कों से होकर जाते थे। ये जाम का कारण थे, प्रदूषण का कारण थे। पहले की सरकारें बरसों से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनने के बाद वो ट्रक बिना दिल्ली में अंदर आए सीधा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इससे दिल्ली में जाम में भी कमी आई है और प्रदूषण में भी कमी आई है। इसकी तरह पहले आपको इंडिया गेट से गाजीपुर बॉर्डर तक जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगता था।
आज सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपको धौलाकुआं से एयरपोर्ट जाते हुए या वापस आते हुए भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था। आज वहां भी लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल रही है। हम गंगा जी की तरह ही यमुना जी को भी अविरल और स्वच्छ बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। भाई और बहनों, आज जब हम सभी 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए